लूलर पंचर हो गया भाई। चलो हम लूलर का पंचर तो लगा नहीं सकते, पता नहीं ये कैसे पंचर हो गया। गरारी टूट गई उसकी। ये देखो हवा में पत्ते उड़ रहे हैं ना, ये हवा में, मतलब अभी यहाँ पर बिजली गिरी थी, बहुत तकड़े वाली बिजली, आसमानी बिजली इसे बोल देते हैं, यहाँ पर गिरी थी। और फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो अभी जंगल राज बन रखा है। इंदौर तक ये रोड का हाल ऐसा ही रहने वाला है। ये क्या रीति रिवाज है भाई, सिर के ऊपर इन लोगों ने क्या रख रखा है और आगे ढोल नकारे बजते जा रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में, एक नया दिन, एक नई शुरुआत में। कल का अगर आपने हमारा व्लॉग देखा है तो कल हमने इसी जगह के ऊपर अपना व्लॉग है जो बंद किया था। उसकी वजह ये थी व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो रहने वाला है 600 किलोमीटर का, जिसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम होंगे, हमारे बाइक होंगे, सड़कें होंगी और सड़कों के आसपास में जितने भी फार्मिंग वगैरह खेत होंगे। तो आज का जो हमारा सफ़र है, कोशिश है कि 633 किलोमीटर है नॉन स्टॉप, इसको कवर करा जाए। और जिसमें हमने 2 बार अपने पेट्रोल का टैंक भरवाना है। आज तक 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है हमारे सफ़र को और हमने एक दिन के अंदर 2 बार अपने टैंक कभी भी फुल नहीं करवाए। शायद 3 बार भी हो सकते हैं, अगर हम 90 प्लस गए तो 3 बार हो जाएंगे। अगर 80-82 की स्पीड के ऊपर चले तो एवरेज बाइक की अच्छी आएगी, तो 2 बार टैंक हम भरवाएंगे। और दोनों बार टैंक देखते हैं कौन से पेट्रोल पंप से बुलाते हैं। और बाइक हमारे रेडी हैं बिल्कुल नीचे, भाई साहब चेकआउट कर रहे हैं। भाई साहब हवा नहीं है अपने टायरों में, ना ही पेट्रोल है ना ही हवा है, दोनों फिल करानी है। पैसे भी नहीं है पैसे भी खत्म हो गए मेरे अकाउंट में, सिर्फ 7000 रह चुके हैं, 7000 ओनली। इतने पैसे कहाँ है 7000 में? कहाँ घर कहाँ पर है? कोई आपके लिए यहाँ है, मुझे आपसे भी आगे जाना है। 1300 किलोमीटर में 3000 का तेल, 4000 का तेल और रहन सहन मान लो 2000 का। शेयर मेरे तो बिल्कुल अकाउंट 2500 वाला अकाउंट है ना, 2500 अकाउंट में रखना भी है ये दिक्कत है। आप हो मेरे साथ। चलो जी, यहाँ पर कुछ चहचहाते पंछी हैं, जोड़ी बनाकर बैठे हैं, वो दोनों कोई डिस्कशन कर रहे हैं। वो देखो बड़े आराम से बैठे हैं ना, भी कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे डिस्टर्ब कर दिए मैंने आपको, मेरी बातें सुन रहे हो आप तो? ये देखो ये तीनों फुल मस्ती में, डूं 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 डूं, ये देखो ये तीनों मस्ती में। और वो दोनों काफ़ी डूंगाई वाली डिस्कशन कर रहे हैं। ये तीनों बहुत परेशान कर रहे हैं हमें अलग घर में रखा जाए इस टाइप से। कितना छोटा सा घर है भाई इनका, देखो। और एक यहाँ पर है और ये 3 यहाँ पर है। लो जी लो, मैं आपके पास आ गया। ये काफ़ी टाइम तक यहीं पर बैठा है बढ़कर, और ऊपर वाले इसको बोल रहे हैं दोनों, घर से बाहर निकलने हैं, तुझे कहाँ डालेंगे, आ जाओ सर बाहर आ जाओ, नहीं तो मार देंगे आपको दोनों। जी देखो कितने गुस्से के साथ उसको बोल रही है, बाहर आवे बाहर आ। सबसे बड़ी परेशानी मुझे क्या आती है कि मेरा ना ये वाला सिस्टम है जो ओपन रखना पड़ता है। जैसे आपको ये शीशे में देख रहे हो ना, ये इसको शीशा जा, और जब मैं इसको ओपन रखता हूँ तो क्या होता है कि जो भी डूमना वगैरह होता है, मक्खी वगैरह होती है, जैसे लास्ट व्लॉग में मेरे यहाँ पर मक्खी काट गई थी तो फुल सोजन आ गई थी। मैंने सभी की सभी वीडियो ऐसे ही बनाई। अभी मुझे इसको ओपन रखना पड़ता है। अगर मैं इसको ओपन नहीं रखता तो ये नीचे रखता हूँ ऐसे करके, इसको बंद करता हूँ तो जो भी आगे से हवा तेज चल रही होती है ना, वो हेलमेट को टेढ़ा मेढ़ा ये कर देती है, फिर कैमरे की जो सेटिंग है वो हिल जाती है। फिर मुझे ऐसे ओपन रखना पड़ता है इसको, तभी जाकर मेरी जो है वीडियोग्राफी वगैरह सही बन पाती है, कैमरा स्टेबल रह पाता है। और ये ऊपर है क्योंकि अपने पास इतना महंगा हेलमेट नहीं है। अगर महंगे वाला हेलमेट होगा जिस दिन, उस दिन शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोशिश है कि अगले टूर के ऊपर हम महंगे वाला हेलमेट ले लेंगे। मैंने बात तो कर रखी है एक भाई के साथ, बट वो रेट ज़्यादा मांग रहा है यार। वो मांग रहा है 7000 रुपये, मैंने उसको बोला है कम प्राइस है। सो भगवान करे कि वो मुझे दे दे। चलो जी चलते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु। भगवान करे सबकी मनोकामना पूरी हो, सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते रहें, और सबसे बड़ी बात सब एकता बना के रखें, क्योंकि आज के डेट के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ में एकता नहीं है, मतलब एकजुट होकर नहीं रहते। तो आई प्रे टू गॉड कि सब खुश रहें, एकता बना कर रखें। चलो जी चल जाएँ नेशनल रोड के ऊपर फिर। और सबसे पहले हमने फुल करवानी है अपनी तेल की टैंकी। अगर जब तक तेल की टैंकी इसमें तेल इसमें जाएगा नहीं तो ये रोड के ऊपर दौड़ेगी नहीं बाइक अपनी। अगर रोड के ऊपर दौड़ेगी नहीं तो अपना सफ़र है जो पूरा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले है इसको खिलाना पिलाना भी ज़रूरी है। अपना तो खाना पीना हो गया, पेट भर लिया फुल, अच्छे से चाय भी पी ली, पर इसके अंदर तेल नहीं डलवाया ना तो ये नाराज़ हो जाएगी। चलो जी पहले बाइक में तेल डलवाते हैं, इसकी नाराज़गी दूर करते हैं और अपने अकाउंट को थोड़ा सा 1000 में और माइनस कर देते हैं। जिस गांव के अंदर हम कल गए थे मलकापुर के अंदर, वहाँ पर आपने देखा था कि मैंने 2 जो फ्लैग थे बड़े बड़े, जैसे ये तो छोटी सी पाइप है, जो बड़ी सारी पाइप है उसके ऊपर एक तो ग्रीन कलर का फ्लैग लगा था, एक लगा था ऐसा ऑरेंज कलर का। अब हमने भाई से यहाँ पर पूछा, मैंने भाई से पूछा, मैं कहा भाई ये फ्लैग के क्या सीन है?
तो चलो ग्रीन वाला तो मुझे समझ आ गया था तब भी कि वो ग्रीन वाला फ्लैग है वो मुसलमान भाईचारे ने लगाया हुआ है उस चौक के अंदर, कि यहाँ पर जितना भी एरिया है वो सब मुसलमान भाइयों का है। और ये ऑरेंज वाला ये हिंदू का है, मतलब वहाँ पर दो चौक थे, एक लेफ़्ट साइड था एक राइट साइड था। लेफ़्ट में ग्रीन लगा था और राइट में ऑरेंज लगा था। और ऑरेंज वाला है जो हिंदू भाईचारे का था, उसको संकेत देता है। वहाँ पर मंदिर वगैरह भी था, थोड़ी सी दूर था बट, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी हमें फ्लैग वगैरह देखने को मिलते हैं। और रही बात हमारी आज की शुरुआत की, यहाँ पर देखो किस तरीके से जो मदर है या फिर लेडीज़ कह सकते हो, किस तरीके से फार्मिंग वगैरह करती हमें नज़र आ रहे हैं। वो दूर दूर तक यहाँ पर खेती जो सबसे ज़्यादा की जाती है कपाह की, सेकंड नंबर के ऊपर करी जाती है लाल मिर्च की, थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो छल्ली की, जिसे हम कॉर्न वगैरह बोल देते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं मक्क की। मक्का और बाजरा यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दूर दूर, क्योंकि हमारी लेफ़्ट साइड है तो हमें लेफ़्ट साइड जितने भी खेत दिखते हैं हम उनको ज़रूर कवर अप करते हैं। और राइट साइड भी कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर खेत, बीच में सड़क और फिर आगे खेत, ये 3 से 4। और रोड के ऊपर चलते चलते यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो हमें मिलते रहेंगे, क्रॉस करते रहेंगे, कभी आगे तो कभी पीछे। जब ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत आनी, परेशानी हो जानी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो व्हीकल्स को जल्दी रास्ता नहीं मिल पाता, कभी आगे जाओ कभी पीछे, फिर आगे कभी पीछे, डर भी रहता भी कोई ठोक ना दे अगर बीच में से। मलकापुर के अंदर जितनी भी खेती है ना वो इन गड्ढों के द्वारा की जाती है। देखो 2 गड्ढे हैं, और जितने भी जगह हमने देखे ना, पीछे भी 5-7 गड्ढे ऐसे ही थे और आगे भी शायद देखने को मिल जाएं। यहाँ पर जितने भी बस वगैरह है ना वो ब्राउन कलर के डब्बे डब्बे से हैं, जैसे डॉग्स का रंग होता है ना डब्बा डब्बा सा, वाइट ब्राउन ब्लैक सा, सेम ऐसा है कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देखो वो खड़ा सामने 2 गड्ढे। जितने भी आपको दूर दूर तक यहाँ पर फार्मर देखने को मिलेंगे, आज भी जो खेती बाड़ी है वो इन टांगों के साथ या फिर इन गड्ढों के साथ आगे 2 बल्दों की जोड़ी जोड़ कर ही करी जाती है। सो आज भी ओल्ड कल्चर के साथ जुड़े हैं यहाँ के लोग, ओल्ड फार्मिंग के साथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से मे बी ये खुश हैं और गवर्नमेंट भी इनकी ज़्यादा सपोर्ट करती है। लो भी 32 टैंक डलवा रहे हैं HP वालों से, फुल हिंदी ये को छुट्टे देना भैया, नहीं ऑनलाइन चले ऑनलाइन डालूंगा ठीक। लो भी अपनी बाइक भी होगी खुश, टैंकी होगी इसकी फुल। और अब तक का जो तेल लग चुका है वो लग चुका है 32,000 का, 32,000 का अब तक है जो अपने ये बाइक है तेल पी चुकी है। पंजाबी कल्चर के अंदर ना एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ है, हीर रांझा आपने नाम ज़रूर सुना होगा। तो वहाँ पर लिखते हैं कि रांझे ने 12 साल हीर के पीछे थे, वो मज्जियाँ चराइयाँ थी। मज्जे मतलब ये बफैलो वगैरह खेतों के अंदर चराता था, जैसे ये लेके जा रहे हैं भाई साहब, बट ये तो घर का गुजारा के लिए लेके जा रहे हैं। पर वो पट्टू पता नहीं किस मिट्टी का बना था अपनी हीर के लिए। चलो किस्सा तो बहुत मशहूर हो गया, वैसे तो निब्बा निब्बी वाला किस्सा था वो। तो 12 साल लगा रहा, 12 साल उसने पूरी, मतलब उसके गाँव में वहाँ जाने का बहाना बस एक ही था कि बफैलो खोल के ले जाओ, चरा कर वापस ले आओ। रास्ते में पता नहीं कितने ज़्यादा बेजवान हमें ऐसे मरे हुए सड़कों पे दिखे यार। कभी सबसे ज़्यादा तो हमें ना सड़कों के ऊपर अपने से टूर के अंदर कुत्ते ही देखने को मिले हैं। पता नहीं यार इनका क्या सिस्टम है, बट कुछ कुत्ते बड़े समझदार हैं, रोड दोनों साइड देख के क्रॉस करते हैं। बट कुछ जो क्रॉस देख के नहीं करते, पता नहीं कुदरत ने किस टाइप का इनका माइंड बनाया हुआ है, किस टाइप की इनकी समझ बनाई हुई है, और फिर इनको कोई गाड़ी या ट्रक वाला इनको कुचल कर आगे निकल जाता है। मैप पता नहीं कौन से रास्ते पे ले आया, पर इस रास्ते का इतना ज़्यादा गंदा रास्ता है। बट अगर साइड का व्यू देखा जाए ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितनी भी दूर तक दोनों साइड आप खेती बाड़ी देख सकते हो ना, सब केले की खेती बाड़ी हो रही है, सब बनाना की खेती बाड़ी यहाँ पर हो रही है, सैकड़ी यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है कॉर्न की, मक्की की, जैसे हम मक्की वगैरह बोल देते हैं। और वो चारे के लिए भी काम आती है। जो मक्क होता है वो तो पता ही है, उससे पॉपकॉर्न वगैरह बन जाते हैं, बड़ी कंपनीज वगैरह ले जाते हैं। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो खेत है ना वो आपको केले के ही देखने को मिल रहे हैं, दूर दूर तक जहाँ मर्जी निगाह मार लो, पीछे भी आगे भी। और ऐसा नहीं छोटी मोटी खेती होगी, 2-4 बूटे, मतलब किलों के हिसाब से है, कई एकड़ दूर तक हमें यही कुछ देखने को मिल रहा है। वो आगे पीछे लोग यहाँ पर अपने जैसे खेतों के अंदर ठहरे होते हैं कीटनाशक दवाइयाँ लेकर, सेम वैसे ही हैं। लूलर पंचर हो गया भाई। चलो हम लूलर का पंचर तो लगा नहीं सकते, पता नहीं ये कैसे पंचर हो गया गरारी टूट गई उसकी।
पहले हमने सोचा था कि ब्रह्मानपुर गुरुद्वारा साहिब है, चलो पास से गुजर जाएंगे, बट शायद हमारा दाना पानी यहाँ पर लिखा था। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी गुरुद्वारा कदमसर साहिब। चलो जी चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हजूर साहब को जितने भी लोग जाते हैं, चाहे वो आ रहे हैं चाहे वो जा रहे हैं, वो यहाँ पर ज़रूर रुक कर जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है और गुरुद्वारा का काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्थान बना हुआ है। यहीं से चलकर ही गुरु गोबिंद सिंह जी मलकपुर, जहाँ से हम कल का व्लॉग शूट कर आ रहे हैं, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे बिल आता है, और वहाँ यहाँ से चलकर वो वहाँ गए थे। चलो जी अंदर चलते हैं और दर्शन मेला करते हैं गुरुद्वारा साहिब का अंदर से जाकर। गुरुद्वारा बड़ी संगत बहारनपुर इतिहास का है था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आगरा से उज्जैन होते हुए बहारनपुर पुजे थे। यहाँ पर उन्होंने कहा जाता है जीवनदास, एक जीवनदास जोगी जीवनदास नाम का एक शख्स रहता था। जब सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी असम को गए थे, तब ये कहा जाता है कि उनके साथ रहा था जीवनदास को लेकर। जब जोगीदास जी को पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़े महापुरुष आए हुए हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तो ये शब्द जब जोगी के कानों में पड़े, उसने जब सुना कि महाराज जी यहाँ पर आए हैं, तो कहा जाता है कि नंगे पैर उठकर ही गुरु जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया था। पर अंतर्जामी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी सब जानी जान थे, उनको पता था कि उनका एक प्रेमी आ रहा है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको, गुरु गोबिंद सिंह जी के वो पैरों के ऊपर गिर जाता है, चरणों के ऊपर गिर जाता है और धूड़ आंखों को लगा लेता है। सतगुरु जी उनको उठाते हैं और अपने साथ गलवकड़ी में ले लेते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर दीवान सजाए जाते हैं। जोगी राज को साहिबा के दर्शन करने आए देख के बहारनपुर के जितने भी लोग थे ना, वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि एक्चुअल में ये शख्स कौन है, इतनी दूर से यहाँ पर आया और ये जोगी जो है ये इनके चरणों में गिर गया। सो यहाँ पर बहुत लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के अपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सुनहरी बीड़ इस स्थान पर है। गुरु ग्रंथ साहिब की एक सुनहरी कह सकते हैं गोल्डन एक बीड़ यहाँ पर पड़ी है, तो जिसमें साहिबा अपने हस्त कमला नाल दस्तक किए हुए हैं, जिसके ऊपर उनके अपने हस्तक किए हुए हैं। पर उस बीड़ी के या फिर उस बीड़ के जो दर्शन है वो सिर्फ संग्रांद वाले दिन और गुरुपुरब वाले दिन ही करवाए जाते हैं, और गुरु का लंगर यहाँ पर 24 आवर चलता है। ये एक छोटा सा इतिहास है जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रिलेटेड। और यहीं से चलकर गुरु गोबिंद सिंह जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर वो चले गए मलकापुर की धरती के ऊपर। चलो जी गुरुद्वारा साहिब का दर्शन मेला हो चुका है हमारा, तो अब चलते हैं यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हैं। जैसे पीछे हमें काफ़ी गंदा रोड मिला था, सिर ऐसे ऐसे बज रहा था, सेम ऐसा ही रोड हमें आगे मिलने वाला है। होप सो आगे का रोड कुछ इस टाइप का ना मिले तो ज़्यादा बेटर है, बट कोशिश हमारी यही है कि हम बड़े वाला रोड चूज़ करेंगे। गाड़ियाँ वही पंजाब नंबर है और यहाँ पर हरियाणा नंबर गाड़ी आई है। चलो चलते हैं यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हैं अपने। फिर घोड़े की सवारी बड़ी प्यारी, देखो जी घोड़े की सवारी भी चलती है यहाँ पर। बिल्कुल गंदे और घटिया रोड है और ऊपर लगा रखे हैं कैमरे। भाई जितने कैमरे के पैसे लगा रखे हैं उतने का रोड तो बना दो पहले। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रखा है ना, इतना ज़्यादा दुखी और परेशान कर रखा है इस रोडों ने कि पूछो ही मत। सॉरी, वेलकम टू मध्य प्रदेश। अभी हम एंटर हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। कुछ इस तरीके का हाल हो रखा है इस रोड के ऊपर। इतनी ज़्यादा परेशानी है, ना तो बाइक एवरेज देगा और ऊपर से बाइक का जो नुकसान होगा वो एक डिफरेंट थिंग है। अब ना तो वाट क्लियर होगी। अभी हमने तो सोचा था कि चलो क्लियर करेंगे आज, बट इस रोड को देखकर या फिर ऐसे रोड को देखकर लगता तो यही है कि 100 किलोमीटर निकल जाए सारे दिन के अंदर भाई काफ़ी है, नहीं तो वाहेगुरु है। अब देख सकते हो दूर तक बड़ी बड़ी पहाड़ियों को जेसीबी के द्वारा काटा जा रहा है। उस रोड का ये नामो निशान है। अभी हम एमपी के अंदर घूम रहे हैं, तो यहाँ से अगर हमने डेस्टिनेशन इंदौर वाली लगा रखी है और यही एक मेन रास्ता है। आप जितना दूर जाओगे आपको सिर्फ ऐसा ही रोड खज्जल खवार होता हुआ देखने को मिलेगा। कोई ना कोई नट पेच है जो आपका लूज़ हो सकता है बाइक का, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और दूर दूर तक यहाँ पर कोई रिपेयरिंग वाला भी नहीं है। चलो भाई चलते हैं, मुश्किल रास्ता धीरे धीरे क्लियर करते हैं। ओ माय गॉड, हे मेरे प्रभु, ये कहाँ फंस गया कर। फ्री का पाउडर लगवा रहे हैं हम अपने मुंह के ऊपर और अपने कपड़े के ऊपर। इसे बोलते हैं फ्री का मेकअप। देखो कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है यार। ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी बड़ी मंगल ग्रह के ऊपर आ गए और जहाँ पर ना कोई बंदे हैं मट को उठाकर अपने हाथों से हमारे ऊपर फेंक रहा। देखो कुछ देख रहा है आपको आगे,
कुछ भी नहीं दिख रहा भाई आगे। ओ माय गॉड, कहाँ फंस गए। गूगल मैप कुछ तो कर यार। या तो वो रोड बनाने वाले, क्या बोलो अब, किसी को बददुआ नहीं दे सकता। टांगा घोड़ा, भाई कहीं जा रहा लग रहा है मुझे। हाँ भाई जा रहा है भाई, और घोड़ा सो रहा है, ऊपर 3 लोग उसके बैठे हैं। सोना ही है भाई घोड़े ने। तो ये सवारी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम के ऊपर जितनी भी सवारी वगैरह करी जाती है सब घोड़े के द्वारा करी जाती थी, क्योंकि घोड़ा थोड़ा सा फास्ट रनिंग करता था, इसलिए अपनी मंजिल पे दूसरी मंजिल पे पहुंचने के लिए। सो जितने भी मतलब पूर्वज हैं, जहाँ अंग्रेज़ थे, जो भी हमने अपने सूरत में देखे हैं, वो सभी के सभी घोड़े की सवारी, घोड़ा टांगा की सवारी ही यूज़ करा करते थे एज़ कम्पेयर टू आज की डेट के ज़माने के अंदर। बट यहाँ पर आज भी यूज़ करी जाती है, तो काफ़ी खुशी मिली इस चीज़ को देख कर। ये कैसा माहौल है भाई, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे ये सब मड के पहाड़ है, हमने भी उसी रास्ते पे जाना है, बट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हर जगह के ऊपर रेगिस्तान देखने को मिल रहा है। एज ए राजस्थान वाली फीलिंग ही आ रही है। जैसे राजस्थान में होता है ना कि छोड़ देते हैं ऐसे ही, कोई पता नहीं कहाँ पर रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे ना ऐसा थोड़ा सा सीन आपको लेह लद्दाख में भी देखने को मिलेगा। चलो लेह लद्दाख में तो हद से ज़्यादा देखने को मिलता है, पर ये सीन यहाँ पर भी बना पड़ा है, और ऊपर छोटे छोटे दरख्त देखने को मिल रहे हैं। ये देखो हवा में पत्ते उड़ रहे हैं ना, या हवा में, मतलब अभी यहाँ पर बिजली गिरी थी, बहुत तकड़े वाली बिजली, आसमानी बिजली इसे बोल देते हैं, यहाँ पर गिरी थी। और फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अभी जंगल राज बन रखा है। इंदौर तक ये रोड का हाल ऐसा ही रहने वाला है, और ऊपर फुल बादल गजरा, फुल हद से ज़्यादा, और वहाँ पर गिरी है बिजली। अब फटाफट निकलते हैं। वैसे बाबा फरीद की बिजली है ये। चलो जी, जो होगा देखा जाएगा। अभी भगवान के आगे तो कुछ नहीं है, बस बारिश ना हो। अगर बारिश में, एक तो रोड बहुत गंदा है, और ऊपर से बारिश में फंस गए ना तो रास्ता क्लियर करना मुश्किल है। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं जल्दी जल्दी, बट क्या करें, एक सिंगल रोड, और ऊपर से हाल ऐसा है, और ऊपर से ट्रक पे ट्रक आए जा रहा है, कुछ ना कुछ आगे से आया जा रहा है। ओ माय गॉड, बारिश आ गई, फंस गए तूफान में फंस गए भाई। बारिश आ गई, बैक 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 बैक, गो बैक। अरे यार कहाँ फंस गए, वहाँ ओ चौपड़ी, अगे चौपड़ी। हद से ज़्यादा मींह पड़ गया, और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह थी, जब मड वगैरह थी उड़ कर ऊपर पड़ रही थी। अब बारिश हो चुकी है, तो जितनी भी मड वगैरह वो नहीं उड़ेगी, तो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। चलो जी चलते यहाँ से। और ये क्या है, सरकारी दफ्तर था, ये हमारे काम आ गया। हमने वहाँ से बाइक निकाल के यहाँ पर लगा लिए। अभी कवर वगैरह कर ली, चले सर। चलो जी, बाइक जी जमा ही हवा नहीं पीछे टायर में। चलो जी चलते हैं। बाइक में हवा वगैरह नहीं है, अगर रोड इतना ज़्यादा गंदा है कि पूछो ही मत। चलो, सरकारी बिल्डिंग काम तो आई, वैसे तो सरकारी लोग काम कम ही आते हैं। चलो चलते हैं भाई यहाँ से। अब बारिश ना हो, जितना सफ़र निकलेगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए। अबे किससे ले चल रहा है, मनप्रीत सिंह। बाइक में हवा हो चुकी है कम, और बारिश अभी भी हो रही है धीमे धीमे, बट हम फिर भी जा रहे हैं। चलो, कवर अप तो हमने कर ही लिया सब कुछ अपना। अरे भाई तू भी हो रहा है, देखो बैग का क्या हाल हो गया, फुल गंदा हो गया। और यहाँ से बारिश का पानी चला जाएगा अंदर, और बाइक पूरा फुल सेक मार रहा है, यहाँ से फुल सेक निकल रहा है। चलो हवा भरवा लेते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे। जो हमारे आगे जा रही हैं, अबे दे दो रास्ता भाई। चलो यहाँ से यू टर्न लेता हूँ, और यहाँ से निकल जाता हूँ। ये रही, चलो रॉन्ग रास्ता सही, रॉन्ग साइड ही सही। लो जी निकल गए। 4-5 मशीन तो क्रॉस कर दी, अब 2 मशीन और क्रॉस करनी है। कुछ भी हो, करनी तो करनी है बस। ये सिस्टम नहीं समझा है, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे दरिया ना, इन किसी भी दरिया के अंदर हमें कभी पानी देखने को मिला ही नहीं है। पीछे भी 3 से 4 ब्रिज हैं जो हमने पीछे क्रॉस करे हैं, और वहाँ पर भी ऐसे वाले छोटे दरिया कह सकते हो, इनमें बिल्कुल पानी देखने लायक ही नहीं है। चलो वहाँ पर तो नया ब्रिज बन रहा है, जो नहीं
ब्रिज बन नहीं रहा भाई, उन्होंने जो पुल वगैरह बनाया वो तोड़ दिया उसको। अब मे भी उसके ऊपर नया पुल बनाएंगे, और जहाँ जैसे वो रास्ता बना रहे हैं वहाँ पर पाइप डालकर। बट ऐसा क्यों हो रहा है? पानी कहाँ जा रहा है भाई? इतना पानी है, इतना पानी यहाँ आ रहा है। जब इमरजेंसी होती है तब ये गवर्नमेंट है पानी छोड़ देती है, जब लोगों को ज़रूरत है राइट ना हो तब इसके अंदर पानी नहीं है। नॉर्मल पानी है थोड़ा थोड़ा भाई, चलो लोग शांत रहेंगे। ये क्या रीति रिवाज है भाई? सिर के ऊपर इन लोगों ने क्या रख रखा है, और आगे ढोल नकारे बजते जा रहे हैं। अब ये नहीं पता भाई कौन सा त्यौहार है, बट इनकी वजह से ना कम से कम आधे घंटे का जाम लगा हुआ है। आधा घंटा होगा हमें यहाँ रुके हुए। चल भाई चल, दे दे रास्ता बनवा दो भाई। बन गया भाई, रास्ता बन गया। चलो चलो चलो। बारिश की वजह से ज़्यादा दूर चल नहीं पाए, और मुझे लगता है कि हमें जो रूम है ना बिल्कुल इंदौर के सेंटर में मिला है, बिल्कुल मिडल के अंदर हमें रूम मिला है। और यहीं पर मुझे यहाँ पर मेला भी है इंदौर के अंदर, चंडोल सामने चल रही है। कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई, वो देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, कितनी ज़्यादा सुंदर इसके ऊपर लाइटिंग हो रखी है। वाह ग्रेट।